हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। अगर आप एचपी सेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं और आपका पेपर 2 इकोनॉमिक्स है, तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी जो हमारा इंडियन इकोनॉमी जो यूनिट है उसको कैसे कवर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें। अगर आप देखोगे सिलेबस तो सिर्फ टॉपिक लिखा हुआ है जो कि थ्योरेटिकल है, लेकिन उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताऊंगी, और कभी कभी एग्जामिनर उससे ज़्यादा मीन्स इंडियन इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि तय नहीं है स्टूडेंट कि आपको हर यूनिट से कितना क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इंडियन इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, माइक्रो से ज़्यादा आ सकता है, स्टैट से ज़्यादा आता है, कभी कभी तो मैथ से बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और हर यूनिट को आपने इक्वल कंट्रीब्यूट करना है। अगर मैं एक्सपीरियंस के साथ देखूं तो बच्चे माइक्रो मैक्रो स्टैट सब कर लेते हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का उनको सोर्स नहीं पता होता और प्लस कैसे करना है ये भी नहीं पता होता है। तो मैं आपको गाइड करूंगी और सोर्सेस भी बताऊंगी कि आपने कैसे करना है। ऑलराइट, तो यहीं पर मैं आप सबको यही बताना चाहूंगी कि सिविल स्टाफ जो टीचिंग एग्जाम पर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं तैयारी करने को, तो हमारी टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, आप डेमो लेक्चर देखिए, आप कॉल कीजिए, बात कीजिए टीचर से, उसके बाद आप जो है कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, वहां जाके आप बाय भी कर सकते हो, या आप कॉल करके पूछ भी सकते हो, चाहे पेपर 1 या पेपर 2 इकोनॉमिक्स आपका है। तो चलिए देखेंगे इंडियन इकोनॉमी को कैसे हमें कवर करना है। कैसे कवर करना है A to Z मैं आपको बताऊंगी, है ना। सबसे पहले बजट स्टूडेंट, आपको बजट जो है करना है। बजट की बात करें, क्योंकि ये सेट है, नेट नहीं है। अगर यूजीसी नेट होता तो आप ना यूनियन बजट करके जा सकते थे, लेकिन अब आपको हिमाचल का बजट प्लस हिमाचल का सर्वे प्लस यूनियन बजट और यूनियन जो सर्वे है ये सब करके जाओगे। तो आपने क्या करना है, गूगल पे हाईलाइट्स लिखना है, हाईलाइट्स ऑफ यूनियन बजट्स, तो आपको प्रॉपर आ जाएगा, उसको रीड कर सकते हो। और अगर आप हमारे साथ होगे तो हम आपको पूरा ये करवाएंगे। तो फर्स्टली आपने क्या करना है, बजट बजट को करके जाना है, हिमाचल का भी और अगर हम देखें यूनियन का भी करके जाना है, दोनों करके जाना है। सर्वे की बात करें तो आपने सर्वे हिमाचल का और फिर हमारा यूनियन भी सर्वे करके जाना है, सर्वे और बजट ये दो चीज करके जाना है। फिर आता है सेंसस। अभी नया सेंसस नहीं आया है, तो आप ये सेंसस करके जाओगे, 2011 वाला सेंसस। A to Z और क्वेश्चन आते हैं, कितना कौन से स्टेट में बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब क्या है, या फिर लिटरेसी रेट क्या है, ओके, ये सब आपसे पूछा जाएगा। स्टेट वाइज आपने करना है, टॉप 2 टॉप 5 ऐसे करके जाना है, तो सेंसस करके जाना है। फिर स्टूडेंट आपको पता है कि सेंसस ना 10 साल में आता है, लेकिन बहुत सारे ना जो हमारे पास डेटा आता है जिसको बोलते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि सैंपल पर बेस्ड होता है, ये भी आपने करके जाना है। इसमें भी डाटा बहुत सारे होते हैं, इसको भी करके जाना है, कि कभी कभी एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछ लेता है और पूछता भी है, ओके ये है। फिर एग्रीकल्चर सेंसस को भी आपके करके जाना है, जो कि 5 ईयर के इंटरवल, सेंसस 10 ईयर के इंटरवल में होता है और एग्रीकल्चर सेंसस 5 ईयर के इंटरवल में आपको देखने को मिलता है, ये भी आपने करना है। मतलब देखो सबका ना वेबसाइट मैंने यहाँ पर डाला, अगर आप देख पा रहे हो तो वेबसाइट यहाँ पर ना, लिंक पर जाओ, इसको डाउनलोड करो और फिर पढ़ सकते हो आप, राइट, ये है। फिर आता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चल रहा है वो आपने करके जाना है, ओके, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 5th चल रहा है, जब भी अपडेट होता है तो अपडेट कर लेना, अभी 5th चल रहा है तो ये आपको करके जाना है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत पूछा जाता है, 2 अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत अच्छे से बहुत आते हैं, लेकिन जो फेमस है वो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये करके जाना है। इसमें चेंजेस भी हुए हैं, बदलाव भी हुए हैं, वेबसाइट पर जाओगे तो ऐसे दिखेगा, आप डाउनलोड या PIB को भी फॉलो कर सकते हो आप, राइट। और इसमें हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है रिपोर्ट दिया गया है, इसको भी जैसे जैसे PDF डाउनलोड करोगे आपको प्रॉपर आ जाएगा। हाँ, थोड़ा लेंदी होता है, तो इसमें जो चीजें होती हैं, पर्टिकुलर चीजें आपको करना होता है।
फिर इंडेक्सेस, ये स्टूडेंट कि इंडिया का रैंक क्या है, टॉप पर कौन है, इंडिया से ऊपर कौन है, इंडिया से नीचे कौन है, ऐसे जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आप करोगे, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इनोवेशन इंडेक्स, जैसे नीति आयोग कोई इंडेक्स रिलीज कर रहा है वो है, जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये सब आपने इंडेक्सेस आपने सारे करके जाना है। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये आपको करके जाना है, चाहे एचडीआई आता है, और आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स भी करना है जो नीति आयोग रिलीज करता है, ये भी आपको करके जाना है। फिर आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में आपको पता होता है, तो यहाँ पर मंथली बुलेटिन आते हैं, इसके बेसिस पर भी जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जामिनर, तो आपको वो बोलेगा कि इस सोर्स के अकॉर्डिंग बताओ कि ये है, तो फॉरेन ट्रेड हो जाता है। फिर आता है पीआईबी। पीआईबी मतलब कि कोई भी आप सोर्सेस को फॉलो कर रहे हो स्टूडेंट, कोई भी डाटा आप ले रहे हो, पढ़ रहे हो, ऑलवेज पीआईबी को फॉलो करो। किसी रेंडम वेबसाइट पर जाके आप कुछ सर्च करके जा रहे हो, तो कल को आप क्या करोगे, आप बोल भी नहीं सकते कि हमने तो ये आंसर, हमने तो यहाँ से पढ़ा, नहीं बोल सकते, क्रॉस आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। लेकिन पीआईबी से अगर करते हो और आपका आंसर सही होता है तो आप चैलेंज भी कर सकते हो, राइट। तो ऑलवेज प्रेफर करो कि कोई भी चाहे वो स्कीम्स हो, चाहे वो कोई डाटा हो, सर्वे हो, बजट हो, पीआईबी को फॉलो करो, ठीक है। ये है। फिर आरबीआई के वेबसाइट से फॉलो करो। जैसे वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, M4, इसका डाटा नहीं पूछते हैं। या जो आरबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे आता नहीं है हमारे यूजीसी नेट, और फिर भी फ्यूचर के लिए बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। जो आरबीआई ना, जो सिर्फ 6 मंथ की जो है रिपोर्ट रिलीज करता है, वो आपको पढ़ के जाना चाहिए। ओके, ये है 6 मंथ की रिपोर्ट रिलीज करता है आरबीआई, तो ये आपको पढ़ के जाना चाहिए आरबीआई के। या आरबीआई की वेबसाइट से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है हमारे, वहां से आप यहाँ पर देख लो, तो आपको ये इतना मालूम हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है वही मैं आपको बता रही थी ना 6 मंथ, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि 6 मंथ में आता है, ये आप पढ़ के जाओगे, राइट। ये फिर आता है पॉवर्टी से रिलेटेड डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीआई। एक तो ग्लोबल लेवल पर भी रिलीज किया जाता है डाटा, और एक जो है हमारा नीति आयोग भी रिलीज करता है, तो दोनों आपने करके जाना है। नीति आयोग का इंडिकेटर मतलब कि बढ़ के है, और अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो 10 ही इंडिकेटर है। तो यहाँ पर जो है एमपीआई आपको करके जाना है, जो करंट आया हुआ है पॉवर्टी का डाटा, करंट करके आपने जाना है। नीति आयोग के जितने भी डाटा आते हैं उनके वेबसाइट पर आपने जाना है, और यहाँ पर जैसे इनोवेशन इंडेक्स हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया, इस पर आ जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टॉप कौन है, से केरला है। या आपसे पूछा जा सकता है एमपीआई भी पूछा जाता है, पॉवर्टी क्या है, हेड काउंट रेशो की, उससे ये पूछा जाता है। स्कीम आपने सब करना है टोटल, एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही, चाहे आपको पहले वाला स्कीम, मतलब कि पहले जो स्कीम बहुत पुराने स्कीम्स हैं वो भी, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने स्कीम्स करके जाए, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को ये आना ही आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप स्कीम करके जा रहे हो तो स्कीम करना, और ऑलवेज 2 वेबसाइट को फॉलो करना, वन इज माई स्कीम और दूसरा जो है पीआईबी रिपोर्ट और माई स्कीम करके आप जाओगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आप ना टॉप मतलब कि कंट्री जो इंडिया है, टॉप किससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, कंट्रीज, और गुड्स को आपने करना है, गुड्स कौन कौन से हैं, तो ये आपने करके जाना है, ठीक है। ये है। फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये मंथली इकोनॉमिक रिलीज करती हैं, ये भी इस रिपोर्ट को पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। फिर मैगजीन्स, मतलब कि जैसे कि मान लो कि आपने फ्यूचर में स्टूडेंट इसी में कैरियर बनाना है, मतलब इकोनॉमिक्स में कैरियर बनाना है, तो यूजीसी ना, और जो अगर सेट की बात करें, लेवल का क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, सिलेबस आपका सेम डिट्टो होता है। तो आपने ना ये सारे मैगजीन्स, ये स्कीम्स आपके टिप्स पर होने चाहिए, बीइंग अ इकोनॉमिक स्टूडेंट, कल को आपने टीच करना है तो ये सब आपको आना चाहिए, सारे रिपोर्ट्स आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे आप अपडेटेड रहा करो। एग्जाम तो ठीक है, लेकिन और भी चीज़ों के लिए बीइंग अ इकोनॉमिक स्टूडेंट के सब आपको आना चाहिए। तो योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन, जो कि मैं भी प्रेफर करती हूँ, और आप भी इसको पढ़ सकते हो, बहुत सारे इंसाइट मतलब पता चलते हैं, जब भी टाइम लगता है तो आप इन मैगजीन को फॉलो कर सकते हो। फिर आपने कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेटीज को आपने अच्छे से करके जाना है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक की स्टैब्लिशमेंट डेट आप करके जा रहे हो, कमेटी नेम्स आप करके जा रहे हो, टिप्स पे करके जा रहे हो।
तो ये सब आपने फॉलो करना है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगी, 16th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आ गया है ना, 16th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आ गया है, ये आप करके जाओ। 15 भी करके जाना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर 15 का भी कंपैरिजन में सीख पढ़ लेगा, क्या अपडेट हुए हैं, क्या स्टेट को कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, सेंट्रल स्टेट में कितना है, विद इन द स्टेट कितना है, तो 16 फाइनेंस कमीशन को भी पढ़ के जाना है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया, होप आप सभी को कुछ इंसाइट मिली होगी स्टूडेंट। कोई भी डाउट होता है, कोई भी कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो स्टूडेंट, और हमारे साथ आप जुड़ भी सकते हो। आप पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी कर सकते हो। सेट दोबारा नहीं आएगा, अगर आपने फॉर्म भरा है तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ इसको तैयारी करनी चाहिए, क्रैक कर लो। क्योंकि अगर आप टीचिंग में करियर बनाना चाहते हो तो आपकी एक ना जो आपकी वेटेज होती है, मतलब कि अगर आप बोलते हो कि सेट और नेट हमने क्लियर किया है, तो आपकी एक वर्थ होती है, एक इम्पॉर्टेंस होता है, राइट। आफ्टर ऑल आपका डिसीजन है, तो हाँ हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप डेमो लेक्चर देख लो, बात कर लो टीचर से, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।